नमस्कार, मैं हूं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे। गत दिनों ब्यावर जिले के विजयनगर में एक स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेल कांड से ब्यावर सहित अजमेर जिले में भी आक्रोश पनपा हुआ है, जिसके चलते आज पीसागंज कस्बा पूरी तरह बंद रहा। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर गली मोहल्लों तक की दुकानें बंद रही। ब्लैकमेल कांड का खुलासा होने पर अजमेर कोर्ट में आरोपियों पर वकीलों ने चांटे भी बरसाए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में स्कूली छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। विजयनगर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए ब्लैकमेल कांड की चर्चा अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर आई डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर बयान दिया है। आइए दिखाते हैं क्या कहा डिप्टी सीएम। पूर्ण रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया गया है और इस पे बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मैम, अभी भी इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं, कई जगह बंद किया जा रहा है, कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद घटनाओं को लेकर निंदा जाहिर की जा रही है। नहीं, देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस पे हम तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई है होनी चाहिए और पूरी तरह से बहुत हम लोग इसको सतर्कता से बहुत सीरियसली इस पे ध्यान दें। मैम, एक स्कूल की छात्राएं और एक ही क्लास की छात्राएं और उसमें समुदाय विशेष के ही लड़के इन्वॉल्व हैं, तो क्या इसको संगठित, अब तक पुलिस इसको संगठित अपराध नहीं मानती है? नहीं, देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पूर्ण रूप से जो भी सामने तथ्य सामने आएंगे उस पर पूरी तरह से कार्रवाई भी होगी। जो भी दोषी है, मैंने कहा कि दोषी है उनको सजा। आज पीसागंज कस्बे में विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में सभी छोटी मोटी दुकानों और प्रतिष्ठान बंद रखे। पीसागंज के लोगों ने सकल हिंदू समाज के बैनर तले आज सुबह से ही हजारों की तादाद में भैरू दरवाजे के पास जुटना शुरू कर दिया और विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए कस्बे के गणगौरी चौक, नया बाजार, मोची मोहल्ला, पंचायत बाजार के सामने होते हुए पैदल जुलूस निकालते हुए बस स्टैंड स्थित अम्बेडकर सर्किल पर पहुँचे और वहाँ पर पीसागंज एसडीएम राजेश बड़गुजर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर बंद के दौरान पुलिस डिप्टी रामचंद्र, तहसीलदार भागीरथ चौधरी सहित पीसागंज पुलिस थाना में जाब्ते के तैनात रहा। बंद के दौरान निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अपना आक्रोश जताया। पीसागंज की युवती हर्षिता सोनी ने मुख्यमंत्री के नाम बेटियों की सुरक्षा को लेकर मरुधरा टुडे को एक कविता भी भेजी है, वो भी आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। आइए देखते हैं पीसागंज से गोविंद लखन की ये रिपोर्ट। मैं हर्षिता सोनी, आपके गांव पीसागंज की छात्रा, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि विजयनगर में जो कांड हुआ उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि उन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं कुछ सवाल लेकर आई हूँ। एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। सभी का मौन साधन बस साज नहीं चाहिए, सभी का मौन साधन बस साज नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतनी गलत होती है लड़कियां, बस आज यही बताइए, बस आज यही बताइए। मर गई इंसानियत मगर इंसान अभी भी जिंदा है, मर गई इंसानियत मगर इंसान अभी भी जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाला वो दरिंदा अभी भी जिंदा है। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू। आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जरूर जिंदा है, वो दुशासन जरूर जिंदा है। हर एक की सोच बदलेगी, हर एक की सोच बदलेगी तभी जमाना बदलेगा। हर एक की सोच बदलेगी तभी जमाना बदलेगा, वरना हर रोज एक निर्भया का नाम अखबारों में निकलेगा, वरना हर एक रोज निर्भया का नाम अखबारों में निकलेगा। बलात्कार छोटे कपड़ों से नहीं, बलात्कार छोटे कपड़ों से नहीं, छोटी सोच से होते हैं। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं होता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं होता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। सुना है देश में चौकीदार बहुत हो रहे हैं, फिर भी देश में बलात्कार बहुत हो रहे हैं। कलयुग है ये द्वापर नहीं, कलयुग है ये द्वापर नहीं। हुंकार तुम्हें खुद बढ़ना होगा, द्रौपदी तुम्हें खुद लड़ना होगा, द्रौपदी तुम्हें खुद लड़ना होगा। और मैं आगे कहना चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो, मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो। माँ बहन बेटी के पेट से ही तुम इस दुनिया में आ पाते हो, इस दुनिया में आ पाते हो। चूल्हे के पास रहकर वो पूरे घर को संभालती है, चूल्हे के पास रहकर वो पूरे घर को संभालती है, फिर भी इतनी सस्ती बाजारों में बिक जाती है, फिर भी इतनी सस्ती बाजारों में बिक जाती है। तो मैं यही आग्रह करूंगी आप सभी से कि इन दरिंदों के खिलाफ, जो हिंदू लड़कियों का शोषण हो रहा है, उन सभी के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। और मैं हर्षिता सोनी, राष्ट्र सेविका समिति की सेविका, राष्ट्र सेविका समिति की सेविका
आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि इन सब के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। से ये निवेदन है कि जो ये हादसे होते हैं इन पे थोड़ा गौर करें और हमको न्याय दिलावे। और फांसी से कुछ नहीं होता, इनके हाथ पैर कटवा के और चौराहे पे बिठाने चाहिए ताकि आते जाते को देखें और इनके वो जैसे इनकी सोच जैसे कि भाई कि हाँ ये आज हमको हाथ पैर कटवा के भीख का कटोरा देना चाहिए हाथ में। नाम आपका? मैं मंजू के सरपंच किसान। विजयनगर में जो हिंदू लड़कियों के साथ कांड हुआ है उसकी पिसांगन ग्राम के सभी व्यक्ति भर्त्सना करते हैं और ये चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। निश्चित रूप से ये घटना निंदनीय है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतने कम है। आज पिसांगन ग्राम की ओर से जागरूक लोगों ने एक रैली निकाली और पिसांगन बंद का आह्वान किया। बंद पूर्णतः सफल रहा, सारी दुकानें बंद हैं और हम सब पिसांगन ग्राम के वासी ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। भवानी शंकर तोसिक, अध्यक्ष पेंशन समाज। के लिए प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार से यूपी के अंदर जो योगी जी कर रहे हैं उसी प्रकार से इन समाज के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये समाज इतना उल्टा हो गया है कि हिंदुओं को देखना नहीं चाहता, हिंदुओं की प्रगति देखना नहीं चाहता है, ये इनको नीचे गिराना चाहता है। और जब हिंदुओं की लड़कियों का इस तरह से ये दमन करेंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इनकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही गोली लगे या फांसी हो जाए, तभी इनका चरित्र ठीक होगा, नहीं तो ये लोग ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए इनसे निवेदन है कि अधिक से अधिक जैसा भी हो सके इनके साथ में वैसा ही व्यवहार किया जाए और इस व्यवहार से ही ये सुधरेंगे, नहीं तो ये सुधरने वाले नहीं है। बाहर से कहाँ से पैसा आ रहा है, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, वो पैसे का भी ध्यान किया जाए। अगर ये प्रकरण पैसे से चलता है तो पैसा कहाँ से आ रहा है और उस पैसे को जहाँ से भी आ रहा है बैंकों से अकाउंट लेकर के उनका ध्यान करके इनका बैंक का अकाउंट हटाया जाए और इनको इतनी सज़ा दी जाए कि ज़िंदगी में इनके पीढ़ी दर पीढ़ी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सके, ये हम चाहते हैं। आज पिसांगन में सकल समाज हिंदू द्वारा विजयनगर में जघन्य अपराध के खिलाफ पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर यह 12 बजे गणगौरी चौक में इकट्ठा हुआ और सभी ने अपनी अपनी मुखबिर तरीके से ज़ोर शोर से अपनी बात रखी और उनको कठोर से कठोर कार्रवाई होके और उनको सज़ा मिले। और उत्तर प्रदेश में योगी जी का मॉडल है बुलडोजर बाबा के नाम से, वो कार्रवाई होके और उनको कठोर कार्रवाई करके और उनको। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फायसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें बीपी, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।